अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेगेटी बनाने की रेसिपी, जिसके लिए 2 चम्मच सोया सॉस की, 1 चम्मच सिरके का और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ चम्मच नमक का। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर डाल देने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन, जो कि हमने हाफ केजी ली थी बोनलेस। चिकन के हमने 1 इंच के पीसेस की कटिंग करवा ली थी। चिकन डाल देने के बाद इसको हाथों की मदद से मैं करूँगी मैरिनेट, ताकि हमारे तमाम सॉसेज और वाइट पेपर जो है ना चिकन में अच्छे से रच बस जाए। मैक्सिमम 2 मिनट तक इस तरह हाथों से मल के हमने इसको छोड़ देना है 15 मिनट के लिए कवर करके, ताकि तमाम सॉसेज चिकन में अच्छे से रच बस जाए। साथ ही मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी को उबाल आ चुका है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच घी के, ताकि जब हम स्पेगेटी को उबालें तो वो हमारी चिपकी नहीं। घी डाल देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे स्पेगेटी। एक बात आपको बताते चलें कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ 10 से 12 लोगों के लिए, इसलिए मैंने 2 पैकेट यूज़ किए हैं। स्पेगेटीज़ को डाल के हमने इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला देना है, ताकि इसके जो सिरे बाहर को हैं वो भी पानी में अच्छे से डिप हो जाएं और ये स्पेगेटी हमारी इक्वल उबल जाए। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट हमने इसको उबाल लेना है और चम्मच से हमने थोड़ा सा इसको हिला देना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आपको स्क्रीन पे स्पेगेटी नज़र आ रही होगी कि वो अपना कलर चेंज कर चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। और ये इतनी ही देर हमने इसको उबालना है। एक पीस हम आपको चेक करवाते हैं। हाथ आप भी एहतियात से टच कीजिएगा। अब कर देते हैं हम इसको स्टेन आउट। स्टेन आउट करने के बाद मैंने एक कढ़ाई में डाले हैं 2 चम्मच घी के, और घी को हमने 30 सेकंड तक पका लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन। बाउल को अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए। और 5 से 6 मिनट के लिए हमने चिकन को फ्राई करना है, ताकि हमारे चिकन का पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए, चिकन हमारी टेंडर हो जाए और साथ ही इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। 5 से 6 मिनट चिकन को फ्राई करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून के बराबर घी। घी को हमने दोबारा अच्छे से गर्म कर लेना है और 1 टेबल स्पून के बराबर डालूँगी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को हमने 20 सेकंड तक फ्राई करना है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे, ये जल जाएगा। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 150 ग्राम मटर, जो कि हमने उबाल लिए थे, क्योंकि मटर थोड़े हार्ड होते हैं। मटरों को फ्राई करके अब डाल रही हूँ मैं इसमें गाजर। 2 मैंने बड़ी वाली गाजर ली थी, उनके येलो वाला पोर्शन को निकाल के लंबी लंबी स्लाइसिस में कट कर ली थी। 2 ही मैंने शिमला मिर्च ली थी, उनको भी स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो डाल दूँगी। वेजिटेबल्स को मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और साथ ही डालूँगी मैं इसमें ये मसाला, जो कि हमारे स्पेगेटी के पैकेट से निकला था, लेकिन ये मसाला जो है ना कम है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर वाइट पेपर, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी नमक, और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। और फिर हम इसको करेंगे टेस्ट। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ टेस्ट। मुझे स्पाइसेस थोड़ी सी कम लगी हैं, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाल रही हूँ रेड कुटी हुई मिर्च, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। रेड कुटी हुई मिर्च डाल के अब मैं डालूँगी इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के, ताकि हमने जो भी स्पाइसेस इसमें डाली हैं वो अच्छे से भून जाएँ, और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया था। स्पाइसेस जो है ना मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, स्पाइसेस का कच्चापन दूर हो गया। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें उबली हुई स्पेगेटी। स्पेगेटी डाल देने के साथ ही अब मैं डालूँगी इसमें चिकन, जो कि हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। चिकन को हमने डाल दिया है और यहाँ पे मैं सॉस तैयार करूँगी, जो कि एक स्पेशल किस्म की, जिससे हमारी स्पेगेटी जो है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी। 3 से 4 चम्मच मैं ले रही हूँ सोया सॉस के। साथ ही मैं यहाँ पे लूँगी 4 से 5 चम्मच चिली सॉस के। 1 चम्मच लूँगी यहाँ पे मैं सिरके का। सिरका डाल देने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी नेशनल का केचप, और हमारी ये मज़ेदार सी सॉस जो है ना तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 1 पैकेट केचप का लिया है। आप अगर ज़्यादा खाना पसंद कर सकते हैं तो आप ज़्यादा केचप भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके हम अपनी स्पेगेटी में लास्ट में ऊपर से डाल देंगे और सारी स्पेगेटीज़ को चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी स्पेगेटी इतनी मज़े की बनेगी ना कि आप वो तमाम रेस्टोरेंट की स्पेगेटीज़ को भूल जाएंगे। ये स्पेशल ट्रिक जो है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी।
अब हम इसको सारा मिक्स कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे इसकी लुक भी नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और थोड़ा-सा टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। एक ख़ास बात आपको कहते चलें कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।